रही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। लगातार ईडी सीबीआई भी अपना शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। वहीं देखा जाए मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की कविता को जमानत मिल जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी जमानत के लिए पूरी तरीके से जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उसका कितना फायदा देखने को मिलेगा और कितना नुकसान, ये तो आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज करके ये अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आई और कहीं ना कहीं दुविधा में डालते हुए नजर आई। अगर केजरीवाल 1 से 2 सीटें निकाल लेते, कहीं ना कहीं इस बात से उनको भी राहत रहती कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन एक भी सीटें ना मिलना कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। यही कारण है कि लगातार मनीष सिसोदिया अब अपनी पार्टी के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसभा रैलियां कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई के ऊपर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए अरविंद केजरीवाल के मामले में तो लगातार ईडी सीबीआई फंसते हुए नजर आई। लगातार कोर्ट उनको फटकार लगाते हुए नजर आया कि आप तमाम तरीके की ऐसी गतिविधियां क्यों कर रहे हैं। और वही केजरीवाल को नहीं भले जमानत मिली, लेकिन संजय सिंह और मनीष सिसोदिया और के कविता की जमानत से ये साबित हो जाता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इल्जाम लगा रही थी ईडी सीबीआई के ऊपर, कहीं ना कहीं वो बात में सच्चाई देखने को मिलती है। और कोर्ट का भी यही रुख नजर आया। उन्होंने ईडी सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि आप जितनी जल्दबाजी करना चाहते हैं वो लगता है कि आप किसी लीक से हटकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये साबित हो जाता है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो सही कह रही है। और वहीं अगर देखा जाए केजरीवाल की जमानत पर भी अभिषेक मनु सिंह भी लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके की ऐसी दलीलें दे रहे हैं जिससे सुनकर ये लगता है कि वाकई में हो सकता है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल बाहर आते हुए नजर आए और पार्टी में एक तरीके की अगर कहा जाए तो नई जान फूंक सकते हैं। क्योंकि इतने दिनों से आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है संजय सिंह के द्वारा और वहीं देखा जाए मनीष सिसोदिया के द्वारा, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी की जो कमजोर स्थिति है उससे ये भापा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। और यही कारण है कि ईडी सीबीआई उनकी मदद करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के हिसाब से देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा या भारतीय जनता पार्टी कमबैक करती हुई नजर आएगी। क्योंकि इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में और दिल्ली की सत्ता में काबिज होने से दूर रही है। क्या एक बार वो मौका तलाश रही है? अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, क्या उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी या नहीं? कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, लगातार वो जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, मैसेजेस देते हैं जनता के लिए और जिस तरीके से वो अपनी रणनीति इस बार के चुनाव की बना रहे हैं, शायद इस बार अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जीतते हुए नजर आए। देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में आखिरकार क्या रिजल्ट रहने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।